नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और बहुत लंबे समय के बाद आज हम लोग फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय से मैंने अपने वीडियोस क्यों नहीं डाले, तो चलिए बता देती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और वो एनर्जी महसूस नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं ही इतनी एनर्जी महसूस नहीं कर रही हूँ तो आप लोगों से क्या बांटूंगी, तो इसीलिए थोड़ा अपने ठीक होने का इंतजार किया और अब मैं काफी बेहतर हूँ। तो मैं सोचा चलिए अपने 9 दिन फैमिली से मिलते हैं, बातें करते हैं और बहुत टाइम भी हो गया है एक दूसरे से हमने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की। तो आज वो दिन है कि हम बहुत दिनों बाद फिर से मिल रहे हैं। आज मिलने का कारण जो है वो ये है कि मैंने अपने चैनल पर कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि कोई भी नवोदय परिवार का सदस्य जो भी नवोदय से पास आउट है या किसी भी तरह से नवोदय से ताल्लुक रखता है, वो अगर कोई अपनी क्रिएशन मुझसे शेयर करना चाहता है, कविता, कहानी, कुछ भी, पोएट्री जो जो वो लिखता है या उसे लगता है कि हमारे नवोदय परिवार से वो शेयर करना चाहता है, अगर वो उसकी मूल कृति है तो वो मुझे भेजे। वीडियो भी भेज सकता है और लिखकर भी भेज सकते हैं, जिसे मैं खुद ही पढ़कर आप लोगों को सुना दूं। तो उसी में से जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर से वहां के एक पास आउट स्टूडेंट हैं परीक्षित जायसवाल, उन्होंने अपनी एक कविता हमें भेजी है। वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं और इतनी कम उम्र में, बता दो दोस्तों, वो 2016 के पास आउट है। तो बस लगभग अभी 3-4 साल पहले ही वो पास आउट हुए हैं। इस उम्र में वो इतनी कम उम्र में वो उनकी जो लेखनी है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत परिपक्व लगती है। तो बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ कविताएं हमसे शेयर की हैं, तो मैं सोचा चलिए नवोदय परिवार को मैं वो कविताएं शेयर करूं और सब लोगों को वो कविता सुननी चाहिए। वो बहुत खूबसूरत कविता है। तो पहले मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ, उसके बाद हमें लगेगा कि और बात करनी है तो करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं कितनी सारी बातें कर लूं। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा आप लोगों को बोर ना करूं, उससे पहले कि मैं बोर करूं, इरिटेट करूं, मैं आपको वो कविता सुना देती हूँ उनकी लिखी हुई। परीक्षित जायसवाल की ये लेखनी है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई। शुरू करते हैं। जो ना समझो खामोशी मेरी तो अल्फाजों की फिक्र क्यों। जो ना समझो खामोशी मेरी तो अल्फाजों की फिक्र क्यों। जो समझ जाओ ये खामोशी तो अल्फाजों का जिक्र क्यों। कितनी खूबसूरत लाइन है। जो ना समझो खामोशी मेरी तो अल्फाजों की फिक्र क्यों। जो समझ जाओ ये खामोशी मेरी तो अल्फाजों का जिक्र क्यों। मैं कुछ कहूं तो पागल समझता है। मैं कुछ कहूं तो पागल समझता है, वो मेरे इश्क को बेहतर समझता है। मैं कुछ कहूं तो पागल समझता है, वो मेरे इश्क को बेहतर समझता है। बैठा हूं फकत इंतजार में उसके। बैठा हूं फकत इंतजार में उसके, यकीनन वह हर आज को कल समझता है। बैठा हूं फकत इंतजार में उसके, यकीनन वो हर आज को कल समझता है। और ये आखिरी पैरा मेरा फेवरेट है, ध्यान से सुनिएगा। तुम झील सी नजर उर्दू सी जुबां रखते हो। तुम झील सी नजर उर्दू सी जुबां रखते हो, बातों में भी तुम अपनी काफियां रखते हो। तुम झील से नजर उर्दू सी जुबां रखते हो, बातों में भी तुम अपनी काफियां रखते हो। मैं साथ रखता हूँ कुछ कच्ची मिट्टी। मैं साथ रखता हूँ कुछ कच्ची मिट्टी, तुम ईंट से बने पक्के मकान रखते हो। तो दोस्तों, इतनी खूबसूरत लेखनी इतनी कम उम्र में बहुत उम्दा है, मुझे बहुत पसंद आई और सोचा चलिए आप लोगों से भी साझा करती हूँ। इस कविता को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारे एक
नवोदय परिवार का इतना छोटा बच्चा इतनी उत्कृष्ट कविताएं लिखता है, इतनी अच्छी चीजें रचना करता है, और मैं कोशिश करूंगी कि वो अपनी और भी अच्छी अच्छी रचनाएं हमारे साथ इसी तरह साझा करते रहें, और मैं ये कविताएं आप लोगों से इसी तरह बांटती रहूं, और हमारे नवोदय परिवार को हम इसी तरह बढ़ाते रहें, और इस मंच को हम एक ऐसा मंच बनाएं जहां हर कोई अपनी प्रतिभा को निखार सके, उसे दिखा सके, और एक मंच होगा नवोदय परिवार के बच्चों के लिए कि वो अपनी प्रतिभा को हमारे सारे परिवार से साझा कर सके। परीक्षित जायसवाल ने जो अपनी कविता हमें शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और परीक्षित, आप ये जब वीडियो देखेंगे तो मेरी तरफ से और पूरे नवोदय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी लेखनी हमसे शेयर की, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की और भी खूबसूरत रचनाएं आप हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार।